हेलो एवरीवन। सो होप यू आर डूइंग गुड। सो कैसी चल रही है राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्जाम की तैयारी आपकी? अब फिर से हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे। तो मैं जनरल नॉलेज के 10 नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ। सो मेरे साथ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रेपिटेटिवली आए हुए हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चंस। और उससे पहले देखिए कि राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्जाम की तैयारी करनी कैसे है। तो राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्जाम की तैयारी के लिए आप जाइए www.cizplus.com, राइट। www.cizplus.com पे जाइए। वहाँ पे राजस्थान जूनियर इंजीनियर के लिए आपकी प्रिपरेशन करने के लिए होलसम डाइट पैक अवेलेबल है, जिस पैक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। आपको इसमें राजस्थान की प्रिपरेशन के लिए टेक्निकल आपका सिविल इंजीनियरिंग मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सिविल इंजीनियरिंग के, राइट। राजस्थान जीके भी उसमें पूछा जाता है एग्जाम में, राइट, आपको पता है। तो वो राजस्थान जीके के वीडियो लेक्चर्स मेरे हैं, मैं प्रिपेयर कराऊंगी आपको इसमें। ये आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे राजस्थान जीके के, जिसमें क्या क्या है, आर्ट्स है, लिटरेचर है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और जो भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, राइट। और उसके बाद आपके पास राजस्थान के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं इसी कोर्स के अंदर, इसी सेम पैक के अंदर। ये चीज़ें सारी आप करोगे। उसके बाद आपके पास एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज जिसको प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सो ये कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन होएगी CIZ प्लस पे। और आप इंडिविजुअली भी ले सकते हो अपनी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पहले इंडिविजुअल सिविल का कोर्स ले सकते हो, राइट, एंड जीके का भी इंडिविजुअल ले सकते हो, एंड प्रीवियस ईयर सीरीज भी अगर आपको सबसे पहले लगता है प्रिपेयर करना है तो ये भी आप बाय कर सकते हो। किस पे? cizplus.com, राइट। तो अब करते हैं हम क्वेश्चंस। तो मेरे साथ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। So on the basis of geoclimatic evidences, approximately how many years back desert did not exist in Rajasthan? हिंदी में देख लेते हैं। भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको। फर्स्ट 1000, सेकेंड ऑप्शन दिया है 7000 ईयर्स बैक, 10,000 years back, 25,000 years back. So the answer for this question is 2. 7,000 years back. जियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस के अकॉर्डिंग इतने ईयर्स पहले क्या नहीं था? मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, डेजर्ट डिड नॉट एग्जिस्ट, राइट। और ये इंफॉर्मेशन आपको किसने दी थी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्रा। तो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने ये एविडेंसेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, राइट। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका? क्या ऑप्शन टिक कर क्या हो गया? 7000 ईयर्स बैक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया? हिंदी में देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको। ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन, ह्यूमिड सदर्न प्लेन, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। हिंदी में देखते हैं ऑप्शंस। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य
बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो क्या आंसर है इसका? ह्यूमिड सदर्न प्लेन। ह्यूमिड सदर्न प्लेन एक ऐसा एरिया है जो सबसे स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है ये। और ये कितने एरिया का है अगर हम बात करें तो ये 1.72 मिलियन हेक्टर्स इसका एरिया है। Right? So if the question asks in terms of वैल्यू कि कितना वैल्यू है, तो आपको वैल्यू भी पता होगा, 1.7 मिलियन हेक्टर्स इसका वैल्यू है। और कौन सा एरिया है? ह्यूमिड सदर्न प्लेन। राइट? तो सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्या आंसर है आपका? आर्द्र दक्षिणी मैदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन in cultivated primarily in which of the agroclimatic zone of राजस्थान? सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? चार ऑप्शंस फिर से दिए हैं आपको। फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन, सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन, ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन। अब हमें ये बताना है कि सोयाबीन की कल्टीवेशन कौन से एरिया में की जाती है। तो क्या आंसर होगा इसका? चारों ऑप्शंस फिर से हिंदी में देखते हैं। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। राइट? तो कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर है ह्यूमिड साउथ। The answer for this question is humid southeastern plain. आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में सोयाबीन सबसे ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो देखते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, एक आएगा आपका जलावर, 12 बूंदी। राइट? सो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस एरिया जोन में के अंडर कवर होते हैं। और आप कह सकते हो कि सोयाबीन इन डिस्ट्रिक्ट्स में सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन में कल्टीवेट की जाती है। राइट? सो आंसर आप करके आओगे सही से। क्या आंसर होगा इसका? सेकंड, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थरपारकर ब्रीड ऑफ काउज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान? थरपारकर नस्ल की गायें राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलती है? चार ऑप्शंस दिए हैं। बाड़मेर एंड जैसलमेर, गंगानगर एंड हनुमानगढ़, जालौर एंड सिरोही, अजमेर एंड भीलवाड़ा। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है बाड़मेर एंड जैसलमेर। बाड़मेर एंड जैसलमेर इसका आंसर है। मैं आपको बता देती हूँ, थरपारकर ब्रीड जो है काउस की, वो काउस पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर, वहां से लाई हुई काउस है, इसलिए इनका नाम थरपारकर ब्रीड पड़ा था। राइट? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट देयर विद द सेम नेम, थरपारकर। राइट? सो वहां से जो ब्रीड काउस की लाई हुई थी वो मोस्टली बाड़मेर में थी, बाड़मेर में लाई गई थी वहां से। और बाड़मेर में मालानी के नाम से उन गाय को जाना जाता था। मालानी ब्रीड बोल दिया था क्योंकि बाड़मेर में थी, तो बाड़मेर में इसका नाम मालानी भी दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए मालानी काउस के नाम से पूछा जाए, अगर आपसे मालानी ब्रीड ऑफ काउस कहाँ मिलती है, तो क्या बोलोगे? बाड़मेर। राइट? क्या आंसर दोगे? बाड़मेर एंड जैसलमेर में ये ब्रीड ऑफ काउस अवेलेबल है। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम पार्ट ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया ऑफ राजस्थान इज इरिगेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स?
कौन से ईयर की बात करें, 2000 से 2014, राइट। राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किन स्रोत से सिंचित होता है। 2013 से 14 के बीच में बात कर रहे हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्या है ऑप्शंस, कैनाल्स, टैंक्स, ट्यूबवेल्स, वेल्स, नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। तो क्या आपका आंसर है, द आंसर इज ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल से मैक्सिमम पार्ट ऑफ इरिगेटेड एरिया ऑफ राजस्थान किससे होता है, ट्यूबवेल्स के थ्रू होता है। सॉरी, आंसर इज ट्यूबवेल्स, राइट। ट्यूबवेल से होता है, तो ट्यूबवेल से कितने परसेंट होता है, अगर आपसे परसेंटेज पूछी जाए तो आप बोलोगे 45% इज फ्रॉम ट्यूबवेल्स। टैंक से होता है 15%, राइट। कैनाल से होता है 33% और रिमेनिंग 7% होता है वेल्स से। तो ट्यूबवेल से इन परसेंटेजेस 45% ट्यूबवेल से होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर बेनिफिटेड बाय जय नारायण व्यास लिफ्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले में लाभान्वित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट हुआ था जय नारायण व्यास लिफ्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल की जो जय नारायण व्यास लिफ्ट थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट प्रोवाइड हुआ था इनसे। ऑप्शंस देखते हैं, जोधपुर एंड बीकानेर, बीकानेर एंड नागौर, जोधपुर एंड जैसलमेर, बीकानेर एंड जैसलमेर। तो क्या आंसर होगा इसका, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जोधपुर एंड जैसलमेर। जोधपुर एंड जैसलमेर आर द डिस्ट्रिक्ट्स बेनिफिटेड बाय जय नारायण व्यास लिफ्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। कैसे मेमोराइज करोगे इसे, जय नारायण, जय में जे है, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का नाम किससे है, जे से है, जोधपुर अगेन जे, जैसलमेर जे। सो 2 डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें जे इनिशियल है, दोनों का नाम जे से शुरू होता है, जोधपुर एंड जैसलमेर। कौन सी लिफ्ट से, जय नारायण, राइट। सो दिस इज द वे टू मेमोराइज दिस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the dams built on river चंबल is not located in राजस्थान स्टेट। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैरेज। तो क्या आंसर है इसका, गांधी सागर एक ऐसा डैम है जो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। गांधी सागर डैम जो है वो राजस्थान में नहीं है, कहाँ पर है ये, एमपी में है, राइट। सो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नॉट पूछा है ये याद रखना है, क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना है कि रिवर चंबल पे जो डैम है वो राजस्थान स्टेट में लोकेटेड नहीं है। नॉट पूछा है तो गांधी सागर आएगा आंसर, राइट। क्वेश्चन की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्वेश्चन में नॉट या कुछ इस तरह से ट्विस्ट होगा, बेसिक क्वेश्चन होगा, बट आप गलत अटेम्प्ट कर दोगे जस्ट कि आपको जल्दी अटेम्प्ट करना है। तो आप बहुत कामली अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को और बहुत स्मार्टली करो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे विद इन राजस्थान टेरिटरी इज। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल हाईवे नंबर 71B, नेशनल हाईवे नंबर 79A, नेशनल हाईवे नंबर 11C, नेशनल हाईवे नंबर 3। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71B, 79A, 11C एंड 3। तो कौन सा सबसे छोटा है, 71B। ये तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे
71B जो है सबसे छोटा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को बार बार, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बार बार इस वीडियोस को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मैंने पहले भी कराए हैं उन्हें भी रेपिटेटिवली प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चंस तभी मेमोराइज होंगे और ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो क्या आंसर है इसका? 71B। और ये कितने स्ट्रेच का है? ये 5 किलोमीटर्स का है। राइट, 5 किलोमीटर स्ट्रेच का ये शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है। कौन सा है शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे? 71B, 71B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्डा किशोरी दास एंड चौथ का बरबारा आर फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ। गुड्डा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध हैं वह हैं। कौन से खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? 4 ऑप्शंस दिए हैं। लेड एंड जिंक, कॉपर, आयरन और मैंगनीज, सीसा एवं जस्ता, तांबा, लो अयस्क या मैंगनीज। तो क्या आंसर है इसका? लेड एंड जिंक के लिए ये दोनों फेमस हैं। गुड्डा किशोरी दास जो है आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अलवर में है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है गुड्डा किशोरी दास बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट, तो क्या आंसर करोगे? अलवर। और जो ये है चौथ का बरबारा, ये है आपका मधोपुर में। राइट, पता होना चाहिए आपको, बेसिक इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं इससे। लेड एंड जिंक तो पता चल ही गया। राइट, इन दोनों का माइनिंग करते हैं ये दोनों। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? गुड्डा किशोरी दास अलवर, और चौथ का बरबाड़ा कहाँ सा है? मधोपुर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन जिसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ईशा एवं जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो मेरे साथ। मिनरल्स इन प्रोडक्शन ऑफ विच राजस्थान होल्ड्स ऑलमोस्ट मोनोपोली इन द कंट्री। खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है। सिर्फ राजस्थान इज द ओनली स्टेट, मोनोपोली है राजस्थान की कौन से मिनरल्स की प्रोडक्शन में? 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको। वॉलेस्टोनाइट, गार्नेट, ग्रेनाइट, मार्बल, फेल्सपर, जिप्सम, लेड जिंक, जैस्पर। वॉलेस्टोनाइट तांबड़ा, ग्रेनाइट संगमरमर, फेल्सपर जिप्सम, सीसा जस्ता जैस्पर। तो क्या आंसर है इसका? किया होगा आपने, क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो प्रैक्टिस। फर्स्ट, वॉलेस्टोनाइट एंड गार्नेट आर द ओनली मिनरल्स प्रोडक्शन जो सिर्फ राजस्थान स्टेट करता है, पूरे कंट्री में राजस्थान की मोनोपोली है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज कर लो, याद कर लो, ध्यान रख लो, फिर से प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को। वीडियो को 2-3 डेज बाद चेक करो। पहले ही आंसर खुद से सोचो कि इसका आंसर मैम ने नहीं बताया है तो क्या है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए हैं। तो ऐसे करो अपनी तैयारी और आप खुद को फिट रखो, हेल्दी कुछ किया करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, सो दैट आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, जो भी प्रिपरेशन करते हो, वो आपकी रहेगी आपके साथ, आपको भूलेगा ही नहीं, बिकॉज यू विल बी स्ट्रेस फ्री इफ़ यू डू फिजिकल एक्सरसाइजेज, राइट। सो ये हुआ एक प्रिपरेशन मंत्रा। तो यहाँ पे हुए आपके 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर, और मेरे साथ पढ़ने के लिए CIZ+ पे जनरल नॉलेज आप पढ़ सकते हो, कोर्स ले सकते हो www.cizplus.com पे जाकर। So thank you for watching video and good luck.